हे स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं आज के इस पवित्र पुनरुत्थान के दिन के लिए, जो आपने हमें इस विषय दिया है कि हम आपके वचन पर चिंतन करें, मनन करें, आप पर ध्यान करें। प्यारे पिता, हमारी आपसे विनती है, आप अपने पवित्र हाथों को बढ़ाएं और जितने लोग आज न केवल यहाँ वरन यूट्यूब में देख रहे हैं, उन सारे लोगों को आसमान खोल के आशीष दीजिएगा। प्यारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं और जो बातें आप कहना चाहते हैं वह हमारे जीवन पर गहरी जड़ पकड़ने पाए, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। होठों को वेदी के आग से पवित्र करते हुए बुद्धि को आत्मा के नियंत्रण में रखें और सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जैसा कि आपने भजन संहिता के 91वें अध्याय पर पढ़ कर के चिंतन करने का अवसर पाया। और जैसे तीसरे पद में आपने देखा, वह तो तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। और छठवें पद में आपने ऐसे भी देखा, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। आज जब समस्त विश्व के अंदर कोरोना वायरस का प्रभाव महामारी के रूप में दिखाई दे रहा है, तो जितने भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, जितने भी प्रभु के सत्य की खोज में हैं, उनको ये वाला भजन बहुत याद रहता है। अब हमारे सामने एक प्रश्न है, आखिर तुमको इतनी बड़ी बाइबल से 91 अध्याय पसंद क्यों आया? इससे पहले आपको इसकी चिंता क्यों नहीं थी? जब मुसीबत हमारे जीवन में आती है तो हम उसका तोड़ निकालने के लिए बाइबल के उन पदों का विश्वास से काम में लाना शुरू कर देते हैं जो हमको तसल्ली देती है। करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, हमें विश्वास करने में बल मिलता है। ऐसा करने से हम भारी मात्रा में समस्या के आने से पहले सावधान रहने के द्वारा अपने आप को तसल्ली देते हैं। देना भी चाहिए। जैसा हमने पहले कहा कि हमें विश्वास करने का आधार मिल जाता है कि परमेश्वर ऐसा करेगा। यहां तक बहुत अच्छी बात है, पर प्रश्न ये उठता है कि इस महामारी का काम भी क्या है? क्यों ये महामारी? फिर अपने विषय पर चलेंगे। बाइबल हमें बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर है। नथिंग इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ गॉड। जब सब कुछ परमेश्वर के सानिध्य है, उसकी अधीनता में है, तो फिर इन बातों का होना क्या परमेश्वर की आंखों से ओझल चीज है, या वह नजरअंदाज कर देता है, या उसके नियंत्रण से बाहर है? जी नहीं, ये सारी बातें परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर नहीं है। यदि कोई चीज परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर हो जाए तो हम परमेश्वर को परमेश्वर की उपाधि देने में इनकार करेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। तो वह स्वयं भी महामारी और रोग के बारे में बोल रहे हैं। इससे ऐसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं, चाहे वह रोग हो, चाहे वह महामारी हो या मरी हो, वह सब कुछ परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में है। तो वह अनुमति देगा तभी ना ऐसा होगा। अय्यूब के घटना से हमको एक सीखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर ने अय्यूब के घर के चारों तरफ
और जो कुछ अय्यूब का है उस पर बाड़ा बना के रखा था। और वो जो बाड़ा है, यदि हम उसको पढ़ ही लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अय्यूब की किताब और उसका पहला अध्याय, उस पर थोड़ा सा हम चलें तो बाइबल हमें बताती है, अय्यूब की किताब पहला अध्याय और उसका 8वें पद से पढ़ते हैं। तब यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य नंबर 1 खरा, नंबर 2 सीधा, नंबर 3 मेरा भय मानने वाला, नंबर 4 बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं। 4 चीजें हैं। इस 4 बातों से अय्यूब की क्वालिटी या योग्यता के ऊपर चिंतन किया जा सकता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? अब यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। परंतु अय्यूब के अंदर परमेश्वर का भय इसलिए नहीं था कि परमेश्वर ने उसको आशीष दिया था, उसको बुद्धि दिया था, उसको ज्ञान दिया था, उसको संपत्ति दिया था, उसको बेटे बेटियां दी थी, उसको नौकरी दिए थे, उसको भेड़ बकरियां दी थी। परंतु अय्यूब के ऊपर परमेश्वर की दया का आधार परमेश्वर की ओर से दया मात्र नहीं थी, वरन परमेश्वर की दया अय्यूब ने खरीद रखी थी। इन 4 बातों के कारण, खराई, सिधाई, भय मानना और बुराई से दूर रहना, इन 4 बातों के कारण परमेश्वर की कृपा दृष्टि अय्यूब के ऊपर थी। और इसी कारण से वह अपने जीवन के हर क्षेत्रों में, चाहे वह तन में हो, चाहे वह परिवार में हो, चाहे वह धन में हो, चाहे समाज में हो, चाहे बुद्धि में हो, धर्म ज्ञान में हो, वह पारंगत या सुरक्षित समझा जाता था। आगे शैतान ने एक बात प्रभु के सामने रखी, क्या तूने उसकी और उसके घराने की और जो कुछ उसका है उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा? तो तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। इससे ऐसे पता चलता है कि अंधकार की शक्ति को भी ये आइडिया था कि अय्यूब की संपत्ति धरती भर में फैल जाने से ऐसा लगता है कि बड़ा धनी व्यक्ति था। और उसके दोस्त जो और है ना 3, जो दुख में तसल्ली देने आए थे, पर तसल्ली तो ना दे गए, उसकी बुराई कर बैठे। ये लोग कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे, उस युग के जाने माने, है ना, विद्वान लोग थे, जिनको परमेश्वर और उनके वचन के बारे में मालूम था। तो उससे ऐसे पता चलता है अय्यूब की और भी मित्र, सोही बिल्दाद, नमोती सपोरा, ऐसे विद्वान जो अय्यूब के साथ थे, तो उसका उठना बैठना ऊंचे लोगों के साथ में रहा होगा। आखिर अय्यूब की इतनी ऊंचाई, उसकी संपत्ति की रक्षा, उसकी 5 बेटे बेटियां, नौकर चाकर, भेड़ बकरियां, इतना बुद्धिमान होना और ऊंचे लोगों के साथ उसकी दोस्ती संगति, आखिर इन तमाम बातों के पीछे रहस्य क्या है? और शैतान अब तक उसका बिगाड़ कुछ क्यों नहीं सका? उसका सबसे बड़ा कारण था कि यह वह अर्थात अंधकार की शक्ति यह जानती थी कि अय्यूब का जो कुछ भी है उसके पीछे परमेश्वर का पक्ष है, द फेवर ऑफ गॉड। और वो पक्ष ये है कि परमेश्वर ने उसकी सारी संपत्ति, पशु, परिवार और जो कुछ भी उसका था ना, तन मन धन परिवार व्यापार, उन सब के ऊपर परमेश्वर ने अपनी पहरवी दी थी। उसकी रक्षा थी, उसके चारों तरफ उसने बाड़ा बांध के रखा था। यदि हम परमेश्वर से कहें, हे प्रभु आपने अय्यूब की ही संपत्ति पर क्यों बाड़ा बना रखा था, तो परमेश्वर कहेंगे उसके अंदर ये 4 क्वालिटी थी जो मुझे लुभा रही थी। वह खरा व्यक्ति था,
वह सीधा व्यक्ति था, मन में परमेश्वर मेरा भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। इस कारण से मैंने अपना बाड़ा उसके चारों तरफ बांधने का निश्चय किया था। याद रखिएगा, परंतु जो बहस शैतान और परमेश्वर के बीच में होती है, तो अंधकार की जो सत्ता है वह परमेश्वर पर दबाव डालती है परीक्षा लेने के लिए कि यदि तू इस बाड़े को, जो तूने अय्यूब का जो कुछ है उसके चारों तरफ बना रखा है, यदि उसको हटाए तब वह तेरी महिमा करना बंद कर देगा। तो परमेश्वर को तो फुल कॉन्फिडेंस था। अब हमारा एक प्रश्न है कि आखिरकार अय्यूब के ऊपर परमेश्वर इतने ऐसा भरोसा क्यों करते हैं? उसका आधार क्या है? परमेश्वर का अय्यूब के ऊपर भरोसा कि वह इन विपरीत परिस्थितियों में भी, क्योंकि परमेश्वर तो अंतर्यामी है ना, वो तो जानते थे कि एक बार मैंने बाड़ा अय्यूब के चारों तरफ से हटाया तो ये अंधकार की सत्ता उसका सब कुछ बर्बाद करेगी। उसके बावजूद भी अय्यूब मेरे विरुद्ध किसी प्रकार की कोई भी बेफिजूल की बातें नहीं कहेगा। इस बात का निश्चय करने में परमेश्वर को इतना कॉन्फिडेंस क्यों हो गया, इतना भरोसा क्यों हो गया? उसका एक ही कारण है। ये जो चार चीज हैं, खरा, तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना रहे, खराई के साथ में सिधाई, किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं, कोई कूटनीति नहीं, कोई कपट नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना की पहली किताब में, नाम बोलिएगा, तू सचमुच इज़राइली ही है, तुझ में कपट नहीं है। नथानियल, जो भी कि नथानियल के मन में यीशु के लिए अच्छा ख्याल नहीं था। क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से आ भी सकती है क्या? तो भी प्रभु ने नथानियल को दूर से देखा और कहा, तू सचमुच इज़राइली है, तुझ में कपट नहीं है। कपट का मतलब क्या होता है? अंदर कुछ और बाहर कुछ। कई बार हम दिखाने वाले चेहरे से प्यार और सच्चाई दिखाने का बात करते हैं, परंतु हम पीठ पिछवाड़े अपने दिल में बुरा ख्याल रखते हैं किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी स्थिति के लिए। ऐसी दशा में प्रभु हमको इज़राइली होने की लिस्ट से अलग कर देता है। आपको मालूम हो, अय्यूब के दिल में, अय्यूब के प्रति परमेश्वर के दिल में यह निश्चय कि वह हर विपरीत परिस्थिति में भी मेरे साथ खड़ा रहेगा, उसका दूसरा अमानता है कि वह सीधे दिल का व्यक्ति था। उसमें कोई कपट नहीं था। जो अंदर था वो बाहर था, जो बाहर था वो अंदर था। जी हाँ, यदि आप पारदर्शी रहें और परमेश्वर के सामने अंदर और बाहर दोनों एक ही हाल में रहें, तो वह हमको सीधा जानेगा। और फिर अगली बात है परमेश्वर का भय, इंसान का नहीं। मैं किसी की बुराई करूंगा तो तत्काल प्रभु मुझसे नाराज हो जाएंगे। ऐसे वाले मन रखने के कारण यदि मैं बुराई से अपनी जीभ को रोके रखूं, वह मुझे देख रहा है, मैं किसी के साथ अत्याचार नहीं कर सकता, किसी की बुराई नहीं कर सकता, किसी को दुख नहीं दे सकता। ये बात उस आधार पर कि मुझे परमेश्वर का भय है, ऐसा वाला मन यदि हमारे अंदर जाग जाए तो हम बहुत से बुरे काम करने से रुक जाएंगे। आपको मालूम होवे, परमेश्वर के प्रति भय हमारे गलत कामों से हमको रोकता है। और यही कारण था अय्यूब अपने बेटे और बेटियों की गलतियों को, हो सकता है क्योंकि माह में वे एक बार पिकनिक मनाया करते थे अपने बेटे बेटी, भाई बहन, नौकर चाकर के साथ। हो सकता है कुछ गलती मेरे पुत्रों के साथ हो जाए तो आने वाली विपत्ति आने से पहले वह उनकी संख्या के हिसाब से बलिदान चढ़ाकर अपने आप को अपने पुत्रों और पुत्रियों के मामले में धर्मी बनाए रखने का उपाय करता था।
ये सब परमेश्वर का भय है। आज बहुत से लोग हैं जो गलती कर बैठते हैं परंतु उसको मिटाने का प्रयास नहीं करते। भय खत्म हो गया है। जिसके अंदर भय होगा ना, यदि किसी को भी जरा भी चोट दे दिया तो उसका कॉन्शियस गिल्टी हो जाएगा, उसका मन उसको दोषारोपित करेगा और वह बेचैन हो जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता ठीक न कर ले। आज कितने लोग हैं जिनके रिश्ते एक दूसरे से टूटे हैं। वे अपनी गलती को अंगीकार करने के बजाय उस गलती को दोहराते रहते हैं और उसको नहीं करने के लिए वायदा नहीं करते हैं। ये सब भय रहित दशा है। आज कितने लोग हैं जो अपने मन में खटास रखते हैं फिर भी उसको ठीक नहीं करना चाहते हैं। परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर के भय का आधार परमेश्वर के वचन के माने जाने में छुपा हुआ है। जी हाँ, और बुराई से दूर रहना। ये 4 बातों के कारण परमेश्वर को यह निश्चय हो जाता है कि अय्यूब का यदि मैंने सब कुछ छीन भी लिया ना, तो अय्यूब मेरे विरुद्ध कभी खड़ा नहीं होगा मेरे प्रियो। और आखिरकार परमेश्वर ने वो बाड़ा जो उसके चारों तरफ था हटा दिया पूरे निश्चय के बाद। तब जो कुछ भी त्रासदी अय्यूब के साथ हुई वह परमिटेबल थी और उसको परमेश्वर ने अनुमति दिया था। अब परमेश्वर जब कभी भी कोई विपत्ति को अनुमति देता है तो उसके आधार 2 होते हैं। 2 कारणों से परमेश्वर अनुमति देता है। नंबर 1, जब कभी किसी परमेश्वर के दास को उसकी जो आशीषें हैं उसको परमेश्वर डबल करना चाहता है, उसको और विश्वास में परिपक्व करना चाहता है, उसको और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहता है, तब गलतियां नहीं होने के बावजूद भी परिस्थितियां उसको प्रमोशन देने के लिए विपरीतता का काम करना शुरू कर देती हैं। तो जब कभी किसी खरे धर्मी सीधे व्यक्ति पर किसी प्रकार की कोई विपत्ति आए तो वहां या तो परमेश्वर उसको और भले रास्ते पर ले जाना चाहता है, प्रमोशन देना चाहता है, चाहे वह तन में हो, मन में हो, धन में हो, अभिषेक में हो, सेवा में हो, समझ में हो, या परमेश्वर के करीब आने वाले जीवन के मामले में हो। वह जब कभी भी उसको अगली वादान पर ले जाना चाहता है तो धर्मी लोगों के ऊपर में विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं। जब कभी भी कोई धर्मी होने के नाते विपत्तियों का सामना करे तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपके प्रमोशन की तारीख आ गई है। इसलिए आप ऑफेंडेड ना हो जाएं, निराश ना हो जाएं। नंबर 2, जब कभी कोई व्यक्ति परमेश्वर की परमेश्वरत्वता का बहिष्कार करने लगे या ईश्वर के साये से बाहर चला जाए तब विपरीत परिस्थितियां उसको दुख देना शुरू कर देती हैं। यह परमेश्वर का न्याय नहीं है, यह हमारा चुनाव है। हमारी वजनदार भाषा को ध्यान से सुनिए। यह परमेश्वर का न्याय नहीं है, यह हमारा चुनाव है। यदि हमने परमेश्वर के साये का चुनाव किया होता तो विपरीत परिस्थितियों के आने का सवाल ही नहीं होता। यदि हम परमेश्वर के पक्ष की चिंता करते तो अंधकार की शक्ति का हमला होने का सवाल ही नहीं उठता है। परमेश्वर ऐसे लोगों से, जो लोग उसके साये का इनकार कर देते हैं, उनसे अपना साया हटा लेता है, उनसे अपना बाड़ा हटा लेता है। और जब बाड़ा हटा लेता है तो वही होता है जो अय्यूब के साथ हुआ था। याद रखिएगा। परंतु अय्यूब का यहां पर प्रमोशन ठहरा था। शायद उनके जो 5 बेटे बेटियां थे, ये बेटे बेटियां माह में एक बार खाते पीते। इससे ऐसा लगता है अय्यूब को भी इस बात की भनक थी कि जरूर ये गलत काम करते रहे होंगे या हो सकता है इनसे कुछ होगा। तब परमेश्वर पिता ने
अय्यूब की खराई बनाए रखने के लिए इन बेटे बेटियों को अय्यूब से अलग रखने या अलग करने का चुनाव कर लिया। इसलिए ये बिगड़े बेटे बेटियां अय्यूब से जुदा कर दिए गए। और बाइबल कहती है कि जो भी संपत्ति अय्यूब की थी अब तक जो नष्ट हो गई, सब में 2 का गुणा करके वापस लौटा दिया। और तो और परमेश्वर ने अय्यूब को फिर से ऐसे सुंदर और बेटे बेटियां दिए, है ना। 13वें पद में लिखा है, आखिरी अध्याय अर्थात 42वें पद का 13वां पद, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। और 7 बेटे, 3 बेटे, 3 बेटियां और 4 बेटे ऑलरेडी थे, वो मर गए। परंतु परमेश्वर ने जितने नंबर में बेटे बेटियां मर चुके थे उतने ही बेटे बेटियां फिर लौटा दिए। सारी संपत्ति का तो डबल डबल किया, परंतु बेटे बेटी का डबल नहीं किया। पत्नी भी एक रही और बेटे बेटियों की संख्या भी उतनी रही। चाहता तो पत्नी का भी छुटकारा कर देता परमेश्वर, क्योंकि उसने भी एक बार पति का साथ छोड़ दी थी और ऐसा कही थी, अब कब तक दुख झेलेगा, कोस परमेश्वर को। तो अय्यूब ने कहा, ना 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 स्वीट डार्लिन, ऐसा नहीं कहना। चाहता परमेश्वर तो निपटा देता था अय्यूब की पत्नी को, परंतु परमेश्वर कहता, यदि अय्यूब की पत्नी ही चली गई तो इसको दूसरी शादी करना पड़ेगा ना, मैं इसी पत्नी के द्वारा इसकी भरपाई करूंगा। और 7 बेटे बेटियां उसके फिर से उत्पन्न हुई। पर बाइबल हमें बताती है उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थीं जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हों, और उसके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग संपत्ति दी। क्या बात है। बात यहां महामारी की है, कोरोना वायरस की है ना। बात यहां पर महामारी की है। हर एक व्यक्ति डर में कोरोना वायरस के हमले में अपने आप को भजन 91 याद करने के लिए लग लेता है। आपको अपने बचाव से पहले सोचना भी तो चाहिए कि बचाव का रास्ता क्या है। तुम बीड़ी पीते रहिए और भजन संहिता 91 पढ़ते रहिए, पत्नी को पीटते रहिए और भजन संहिता 91 क्लेम कीजिएगा, तो आपके कितने भी दावा करने से ये कोरोना वायरस लव यू करना छोड़ेगा नहीं। अभी तो हमारे देश में इसका पदार्पण हुआ है। निर्दोष लोगों को तुम हत्या करिएगा अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और कोरोना वायरस के लिए नाक में मास्क लगाइएगा। कौन से सत्य की बात है। ऊपर वाले को कौन बेवकूफ समझता है। देखिए भाईजान, आपको जितना सावधानी बरतना है सब बरत लीजिएगा, इससे कोई उपाय नहीं बनेगा। ये अब तक की परमेश्वर का पक्ष, द फेवर ऑफ गॉड, परमेश्वर पर तो तुमने मुसीबत के चक्कर में विश्वास किया है। हर एक व्यक्ति चोर उचक्का अपने आप को कोरोना वायरस से बचने के लिए धर्मी समझ बैठता। हम तो भजन संहिता 91 पर विश्वास करते हैं, भले ही बाइबल के आगे पीछे कभी कोई विश्वास ना की होगी। ऐसे यूज एंड थ्रो वाले लोगों को परमेश्वर कभी भी कोरोना वायरस से या महामारी से नहीं बचाएगा। हमारी बात सरल और सीधी आप समझ लीजिएगा। विपत्ति आई क्यों, इस बात पर चिंतन क्यों नहीं करते। विपत्ति से बचने का उपाय तो हम बहुत करते हैं, वो भी अपने लाभ के लिए। तो परमेश्वर ने क्या आपके लाभ के लिए वचन लिखा था? जी नहीं। तो फिर बीमारी आई क्यों संपूर्ण धरती के अंदर में? महामारी शब्द परमेश्वर ने क्यों इस्तेमाल किया? आपको जानकारी मिले, जब कभी भी महामारी का दानवीय तांडव धरती के अंदर में हमला करता है ना, उस समय जरूर परमेश्वर का मिजाज बिगड़े होने की संभावना होती है।
कहीं ना कहीं दुष्टता जब चरम सीमा में बढ़ जाती है, जब कभी भी परमेश्वर को इस संसार के बेहोश हालात को होश हालात में लाना होता है ना, तब परमेश्वर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करता है। उसका कारण तुमको जो समझ में आता है समझ लो, परंतु एक बात याद रखना, ये सारी बातें परमिटेबल हैं, अनुमति के द्वारा ही होती हैं। बिना अनुमति के कुछ हो नहीं सकता। जब परमेश्वर ने बाड़ा बना के अय्यूब के चारों तरफ रखा ही रखा है, तो फिर महामारी आने का सवाल ही नहीं उठता है। अरे अय्यूब के ऊपर भी तो महामारी थी, उसका भी तो सारे भेड़ बकरियां नष्ट हो गए, उसके भी तो बैल मर गए, उसके भी तो बेटे बेटियां मर गए। आपको क्या लगता है ये महामारी नहीं क्या? जब है तो आई क्यों, और अब तक आई क्यों नहीं थी? उसका कारण था क्योंकि परमेश्वर ने अय्यूब के चहुं ओर अपना बाड़ा बना के रखा था। बीती रात हम किसी शहर में यही बातचीत कर रहे थे कि आज हम परमेश्वर से आशीष की कल्पना करते हैं, अपने सुरक्षा की कल्पना करते हैं, परंतु हम उसका पक्ष नहीं ढूंढते। हमको वह अपना पक्ष या फेवर किस शर्त पर देगा? अय्यूब के पीछे परमेश्वर के पक्ष का कारण चार था: खराई, सिधाई, भय और दुष्टता से दूर रहना। इस पर तो हमारा ध्यान है नहीं। हम लगे अपने पाप में रह करके परमेश्वर से रक्षा मांगने के लिए। हो भी सकता है, और नहीं हुआ तो मेरे परमेश्वर के ऊपर में दोष लगाने का अधिकार हमें नहीं है। हम आगे चलते हैं। इस तरीके से बाइबल हमें बताती है, जैसा आपने भजन संहिता 91 में पढ़ा, ना तो वह मरी से जो अंधकार में फैलती है, और ना वह महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। विपत्ति का दानवीय तांडव। तो उसके लिए करना क्या चाहिए? आपको मालूम है ये लिखी हुई बातें हैं, सब पर लागू नहीं होती। जिस पर लागू होना है उसकी एक अपनी शर्त है, याद रखिएगा। इस महामारी के आने का कारण बाड़े का टूटना है, और यदि महामारी आ गई है तो बाड़ा बनाना चाहिए। लिसन मी केयरफुली। ये सब चेतावनियां हैं अंत के दिनों की। क्यों प्रभु जी ने कहा था कि ये पवित्र लोग दुख की वादियों से होकर के गुजरेंगे? क्यों प्रभु ने लूका 21 में और उसके 34वें पद से कहा था, सावधान आने वाली विपत्ति से बचने और परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बनो? क्यों आने वाली विपत्ति? इसका मतलब है आने वाली विपत्ति परमेश्वर की अनुमति से आएगी। तो वो अनुमति क्यों दे रहा है? जिससे कि हम कहीं ना कहीं अपने चारों तरफ बाड़ा बनाने के उपाय में लग जाएं। यदि कोई अपने चारों तरफ बाड़ा बनाने का उपाय ना करे तो खाली पीली लिखा है बोल करके विश्वास करने से काम नहीं बनेगा। लिखा एक व्यक्ति का परिचय देता है, ध्यान दीजिएगा। लिखा जो बाइबल के अंदर है वह एक व्यक्ति का परिचय देता है, और उस व्यक्ति के पीछे एक योजना है, उस व्यक्ति के लिए, उस वस्तु के लिए, उस स्थिति के लिए जो इस वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार है। बाइबल वचन मात्र है, परंतु इस बाइबल के पीछे, इस वचन के पीछे एक ईश्वरीय व्यक्ति खड़ा हुआ है। उस ईश्वरीय व्यक्ति का परिचय प्रकाशित वाक्य में आपको मिलता है। यदि मैं प्रकाशित वाक्य में से एक अध्याय आपके लिए पढ़ सुनाऊं, जो आपको प्रकाशित वाक्य और उसके
थोड़ा आगे चलते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 19वां अध्याय और उसका 11 पद। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 एंड वर्स 11। यहाँ लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है। जो इस सवार के बारे में लिखा है वह विश्वास योग्य नंबर 1, सत्य कहलाता है नंबर 2, और वह धर्म के साथ नंबर 3, नंबर 4 न्याय करता है, नंबर 5 लड़ता है, नंबर 6 जिसकी आंखें आग की ज्वाला है, नंबर 7 जिसके सिर में बहुत से राजमुकुट हैं, नंबर 8 उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता, ये सीक्रेट है, और वह नंबर 9 लहू से छिड़के हुए वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वाह, ये जो वचन है ना, एक व्यक्ति है, इज अ डिवाइन पर्सन राइडिंग अ वाइट हॉर्स। सफेद घोड़े पर एक महापुरुष, ईश्वरीय महापुरुष, जिसके कपड़े शुद्ध मलमल के तो हैं परंतु उसमें लहू छिड़का है। यह संकेत है यीशु मसीह की ओर। जी हां, जिसके सिर में एक सिर में तो एक मुकुट होता है परंतु कई मुकुट समझ में नहीं आया। अरे एक बाल्टी के ऊपर में, एक कटोरी के ऊपर में दूसरी रखी जाए, एक कुर्सी के ऊपर दूसरी कुर्सी, दूसरी कुर्सी के ऊपर तीसरी कुर्सी, ऐसा रखा जा सकता है परंतु कई मुकुट से समझ नहीं आई बात। मुकुट के ऊपर मुकुट और मुकुट के ऊपर मुकुट और मुकुट के ऊपर मुकुट, तो सिर में क्या दर्द नहीं होगा क्या? परंतु कई राज मुकुट होने का तात्पर्य है इस सिर के पास में अलग अलग एरिया के राज्य करने के अधिकार उसके पास हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ अथॉरिटी टू रूल ओवर द वर्ल्ड। इस संसार के अंदर अलग अलग राज्य, देश, भाषा, संस्कृति, व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, सिचुएशन, सब बातों के ऊपर में कई राजमुकुट अर्थात शासन, अधिकार, अथॉरिटी इस वचन के सिर पर रखी। नंबर 2, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, ये व्यक्ति है, परंतु उसके बारे में लिखा है वह लड़ता है। कौन लड़ेगा? कोरोना वायरस से। यहां लिखा है वह न्याय भी करता है, इज अ जस्टिस। तुम करो अधर्म, नंबर 2 का धंधा करो तुम, हत्या करो तुम, अपराध करो तुम, पाप करो तुम, और भजन संहिता 91 पढ़कर के कोरोना वायरस से बचने का उपाय करो तुम। ऊपर वाले को क्या दिखाई सुनाई नहीं देता क्या है? उसकी न्यायिकता को भूल कैसे गए आप? इससे ऐसे पता चलता है न्याय करने वाला परमेश्वर, इससे पहले भी लिखा है वह धर्मी है, राइचस एंड जजेस। वह धार्मिकता से न्याय करता है। यदि धार्मिकता का बहिष्कार कर देगा तो न्याय में मिलावट हो जाएगी। आज न्याय मंदिर में न्याय नहीं मिलता। आज की तारीख में हमारे देश के न्याय मंदिर से न्याय की उम्मीद बंद कर दीजिएगा। गांधी की चाटी चलती है, पैसा बोलता है, पहुंच पहुंचती है, अधिकार बोलता है, न्याय नहीं बोलता। टाइम इज ओवर। आज हमारे देश में जो अनर्थ हो रहा है यह इस बात का सबूत है कि यहां धर्म का कोई काम नहीं है। न्याय तो बिकता और खरीदा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है तुम चलाओ अपने राज्य में ये सब कुछ, मेरे राज्य में ये नहीं चलेगा। मैं तो धर्म के आधार पर न्याय करता हूं। या तो धार्मिकता को समझ लीजिएगा, नहीं तो न्याय का सामना कीजिएगा। तब उसकी आंखें जो आग की ज्वाला है वह लड़ता है। किससे लड़ेगा? अरे हमारे जीवन के अंदर में नुकसान करने वाली हर एक परिस्थितियों से लड़ेगा।
वह हमारी बीमारियों से लड़ेगा, हमारी गरीबी से लड़ेगा, हमारी समस्याओं से लड़ेगा, हमारी निराशाओं से लड़ेगा, हमारी असफलताओं से लड़ेगा, हमारी हार से लड़ेगा, हमारे पीछे लगी अंधकार की शक्तियों से लड़ेगा। परंतु केवल बाइबल में लिखा है, इस बात के अंगीकार से आप ये सोचना शुरू कर दें कि वह हमारे ओर से लड़ेगा, कतई संभव नहीं है। क्योंकि धार्मिकता की एक शर्त है, आपके मान लेने से, अंगीकार करने से नहीं होगा। जब कभी भी आपके ऊपर विपत्ति आए और केवल विपत्ति के समय ऐसे वचनों का अंगीकार किया जाए, बाकी छुट्टे बैल की तरह पाप में, कीचड़ में, अंधकार में अपना जीवन गुजारते रहें और आप कहें हे प्रभु तू मेरा शरण स्थान है, प्रभु कहते थे अब समझ में आई तुझे, जिंदगी भर पाप में भोग लगा दिया, जब एक पैर कब्रस्थान में तब तुझे यहोवा की शरण में आने का मौका मिला। ऐसे दुचित्ते लोगों के साथ परमेश्वर अपनी रक्षा का बाड़ा नहीं बांधेगा। और जब आप अच्छे हो जाइएगा, जब कोरोना वायरस गायब हो जाएगा तो फिर से बीड़ी का धुआं। तो परमेश्वर के पास पापियों की रक्षा करने के अलावा और कोई कामकाज नहीं किया है। तुम तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए बाइबल पढ़ते हो। उतने बड़े परमेश्वर को समझ में नहीं आता क्या किसको महामारी से बचाना चाहिए और किसको महामारी से नहीं बचाना चाहिए। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते वार्निंग देते हुए तमाम भारत और विश्व के लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं, आप भूल जाइए परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। उसकी एक शर्त है, विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। यदि आप ये सोचें कि आने वाली विपत्ति से मात्र विश्वास के द्वारा आपकी रक्षा हो जाएगी तो आप भ्रांति में हैं। परमेश्वर ने फिर विपत्ति आने की अनुमति क्यों दी? और यदि विपत्ति आ रही है तो हमारे सही रास्ते पर पहुंचाने के लिए है, डराने के लिए नहीं है, नाश करने के लिए नहीं है, वरन जहां हम भटक गए हैं वहां से सही रास्ते पर आने के लिए परमेश्वर ने इन तमाम विपरीत परिस्थितियों को अनुमति दिया हुआ है। यदि आप अपने आप को सुधार के रास्ते पर लाने के बजाय बचाव का रास्ता ढूंढ लें और कल फिर वही करने लगे जो आप पहले करते रहे, तो महामारी को लाने की जरूरत भी क्या थी? वैसे भी तो आप वही न करेंगे जो कल कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर के वचन को बहुत स्पष्टता से सुन लीजिएगा। बाइबल या परमेश्वर का जो वचन है वह इसलिए लिखा गया है जिससे कि तुम उस व्यक्ति के परिचय को जानो जो श्वेत घोड़े पर विराजमान होकर के अपने लहू छिड़के कपड़ों में कई राज मुकुट सिर पर रखे धार्मिकता से न्याय के साथ हमारे बिहाफ में उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ेगा जो यीशु को, वचन को विश्वास योग्य, नंबर 2 सत्य कहलाता है, नंबर 3 धर्मी है, नंबर 4 न्यायी है। इन बातों को जान करके फिर अपने बिहाफ में अपने तरफ से उसको लड़ने की अनुमति देवे। वह अय्यूब के अलावा और किसी दूसरे के लिए लड़ने को तैयार नहीं था। अय्यूब के अलावा और किसी दूसरे की भरपाई उसने नहीं की, क्योंकि अय्यूब की खराई, सिधाई, भय और परमेश्वर दुष्टता से दूर रहने वाले मामले ने ही ना परमेश्वर के अंदर में यह कॉन्फिडेंस पैदा किया था, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? इतनी बड़ी चेतावनी ये पिता परमेश्वर शैतान के सामने दे बैठे, याद रखिएगा। और इतने निश्चय के बाद में अय्यूब के चारों तरफ के बाड़े को भी तोड़ करके उन्होंने इस बात के हौसले में रखा कि यह मेरे लिए वफादार चेला होगा। आज की तारीख में क्या मैं और आप जब कभी भी किसी के ऊपर विपत्ति आती है ना तो अपने आप को अय्यूब बना बैठता है। भले ही अय्यूब के समान खराई वगैरह हो या नहीं हो, याद रखिएगा हम सब अय्यूब नहीं हैं। अय्यूब बनने के लिए उसकी 4 क्वालिटी पर चिंतन करना पड़ेगा। हम सीधे वगैरह हैं नहीं, कहते हैं हे प्रभु मैं धर्मी हूं, विश्वास से होगा धर्मी, पर खराई है क्या? सिधाई है क्या? धर्मी होने के लिए हमने विश्वास जरूर किया हुआ अगर नए नियम में। अब नए नियम और पुराने नियम का झगड़ा भी कई बार शुरू हो जाता है।
पुराने नियम बोले यीशु मसीह ने क्रूस पर लटका दिया। अरे पुराना नियम में लटका दिया तहां तक तो ठीक है, खराई तो नहीं लटकाया था ना, सिधाई तो नहीं लटकाया था ना, परमेश्वर के प्रति भय तो नहीं लटकाया था ना। अच्छा मैं तेरे लिए मर गया इसलिए भाई खाना बंद कर दे और बस पाप करते रहे। तुमको एक बार विश्वास से प्रभु ने क्या धर्मी बना दिया, बाकी तो आपने सब कुछ धुआं के समान उड़ा दिया। हालेलुया। धर्मी है वो पुराने नियम में और नए नियम में, विश्वास योग है वो पुराने नियम और नए नियम में, सत्य कहलाता है वो पुराने नियम में और नए नियम में, न्यायी है वो। आपने तो नए नियम में न्याय का कत्ल कर दिया। नहीं बोला यीशु न्यायी बन गया, हमारा न्याय यीशु के ऊपर। तो क्या प्रभु ने पवित्र आत्मा, क्या यीशु मसीह के मर जाने से आपके ऊपर का जजमेंट खत्म हो गया? पौलुस ने कहा यदि तुम्हें स्वतंत्र किया गया है तो इस स्वतंत्रता को पाप करने की आड़ ना समझ बैठो। मैंने तुम्हें इसलिए स्वतंत्र नहीं किया कि तुम स्वतंत्र होकर के पाप करने की स्वतंत्रता प्राप्त कर लो। भाई कहां है आज भाई? आज एक कलीसिया दूसरे कलीसिया के ऊपर में अंडे गोटे फेंक रही है। आज एक परिवार दूसरे परिवार के विरुद्ध लांछन कर रहा है। आज न्याय और धर्म खत्म हो गया। ऐसे समय में परमेश्वर की अपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं कि वह आपके चारों तरफ बाड़ा बांधेगा? मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति का परिचय होता है जो श्वेत घोड़े पर विराजमान है, जो नंबर 1 विश्वास योग्य है, नंबर 2 सत्य कहलाता है, नंबर 3 धर्मी है, नंबर 4 न्यायी है, नंबर 5 वह लड़ता है। इस लड़ने वाले को इस्तेमाल करने से पहले आपको यह भी देखना चाहिए कि नंबर 6 उसकी आंखें आग की ज्वाला है, नंबर 7 उसके सिर में काई राज मुकुट है और उसके वस्त्र जो है ना लहू से छिड़के हुए हैं, जिसका नाम है परमेश्वर का वचन। आपको जानकारी मिले, आपने यदि भजन संहिता 91 कोरोना वायरस के डर के चक्कर में महामारी से रक्षा का उपाय समझ भी बैठा है ना, तो इस वचन के पीछे खड़े हुए व्यक्ति के साथ तुम्हारा आमना सामना होना चाहिएगा, क्योंकि यही व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़े होकर के महामारी से लड़ेगा। हम आपको सही सलाह दे रहे हैं। महामारी से लड़ने के पीछे इस घुड़सवार की जरूरत है, परंतु इस घुड़सवार की क्वालिटी में तो समझिए ना, इसकी शर्त क्या है? अब लिखा हुआ बोल दिया तो काम नहीं बनेगा। इस लिखे हुए को अनुभव में लाने के लिए एक और उपाय करना पड़ेगा। अब ये उपाय हमें मिलेगा इफिसियों की किताब में। अब हम इफिसियों की किताब में आ जाते हैं, जहां पर वचन के पीछे इस घुड़सवार का परिचय छुपा हुआ है। यदि हमने वचन अकेले को पढ़ लिया और वचन जिस व्यक्ति का परिचय देता है उस व्यक्ति के साथ हमारा आमना सामना नहीं हुआ, तो खाली पीली वचन के प्रभाव से हमारी जिंदगी पर ज्यादा फायदा नजर नहीं आएगा। अब हम पढ़ लेते हैं इफिसियों की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 16वें पद से हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 16 ऑनवर्ड्स। वहां ऐसे लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर उस घोड़े के ऊपर विराजने वाले श्वेत कपड़े पर लहू छिड़काए, सिर में कई राज मुकुट पहने, जिसकी आंखें एक बार नम और गीली थी, वही है जिसकी आंखें आज आग की ज्वाला है। मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, जिसमें लड़ने की कैपेसिटी है कोरोना वायरस से, महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में। अरे उस व्यक्ति को जानो जिसके लिए एक किताब लिखी गई है।
उसको अपने दिमाग से अनुवादित करने की जरूरत नहीं है। वह तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा, बोलो ज्ञान और प्रकाश की आत्मा, ये जरूरत है हमारी। हाँ, हालेलुया। ज्ञान की और प्रकाश की आत्मा ही इस किताब के पीछे लिखे व्यक्ति के परिचय का पहला गेट है, एंट्री पॉइंट है। If someone wants to have the encounter with that divine person who is behind this word, its first requirement that the spirit of the knowledge has to be revealed, his revelation. उसका प्रगटीकरण, उसका प्रकाशन आना सबसे पहली जरूरत है। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आपने इसके लिए क्या उपाय किया? हमने तो केवल पढ़ा सुना और मुंह से अंगीकार किया, परंतु उस व्यक्ति से तो हमारा परिचय नहीं है ना, जो महामारी से लड़ेगा। उस महामारी से लड़ने वाले व्यक्ति के साथ में हमारा आमना सामना होने की पहली प्रारंभिक दशा ये है कि हम उसके चरणों में जाकर प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तू हमें उस व्यक्ति को पहचानने के लिए जो पिता की महिमा को अपने अंदर समाये बैठा है, जो हमारी ओर से लड़ेगा, जो अय्यूब की ओर से लड़ा और उसका धन वापस लौटा के दूना कर दिया, उसके बिगड़े बेटे बेटियों को बेहतर बेटे बेटी में बदल देने की मदद की। ये व्यक्ति आपकी ओर से उस समय लड़ेगा जब आपको पवित्र वचन के पीछे प्रकाश और ज्ञान और प्रकाश का आत्मा, यहां पवित्र आत्मा का काम है, दिमाग का नहीं। आपको जितना खर्च करना है कर लीजिएगा, ज्यादा फायदा नहीं होगा जब तक कि पवित्र आत्मा हमारे वचन में प्रकाश देने का काम न करे। शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। आज लोग शब्द के सेवक हैं, जबकि बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है शब्द के सेवक नहीं। पहला कोरिन्थियों की किताब, और यदि मैं उसका 3 अध्याय और उसकी 8वें पद को 6वें पद को पढ़ूं, 2 Corinthians chapter 3 and verse 6, दूसरा कोरिन्थियों की किताब और उसका 3 अध्याय और उसके 6वें पद में, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के भी योग्य किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। लेटर किल्स बट द स्पिरिट ऑफ गॉड गिव्स द लाइफ। याद रखिएगा, ज्ञान और प्रकाश पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। आज भारी मात्रा पर धरती पर लोग शब्द के सेवक हैं, बाइबल में लिखा है। ये तो शैतान भी जानता है। आपने जान के कौन सी 2 नाल वाली बंदूक चला ली? यहां पर शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द ज्ञान देता है परंतु पवित्र आत्मा प्रकाश देता है। और जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाश प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें उसकी पहचान नहीं हो सकेगी। जो घोड़े के ऊपर में विराजमान है, जो आपके पीछे लड़ने के लिए तैयार है या आगे, तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। हमारे पीछे बोलिए, तुम्हारे मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। अब आप ये बताइए, अपनी आंखों को ज्योतिर्मय बनाने के लिए हमने क्या उपाय किया? हमने तो भजन संहिता 91 पढ़ लिया। भाई, आंखें ज्योतिर्मय होंगी तभी ना उसको पहचानिएगा। जिसकी आंखें आग की ज्वाला है, जिसके सिर में कई राज मुकुट हैं, जो सत्य से लड़ता है, उससे तो हमारा इनकाउंटर हुआ नहीं। आंखें ही ज्योतिर्मय नहीं है।
आंखों को ज्योतिर्मय बनाने के लिए, मन की आंखों को ज्योतिर्मय बनाने के लिए हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा। लिखा है जो तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो। क्या जान लो? कि उसके बुलाए जाने की, अर्थात घोड़े पर बैठ करके सवारी करने वाले ने हमको क्या बात के लिए बुलाया। मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, कोरोना वायरस से, महामारी से, विपत्ति से लड़ूंगा। पर तुमने मुझको लड़ाई में झोंका क्या? क्या मैं सरलता से तुम्हारे लिए लड़ सकता हूं क्या? आपने वचन के पीछे खड़े व्यक्ति से परिचय पाने का मन ही नहीं बनाया। किस शर्त पर वह हमें समझ में आएगा? हमको पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान और प्रकाश मिलेगा जो हमारे मन की आंखों को खोल देगा, जिससे कि इस वचन रूपी घुड़सवार के हाथ में हमारी ओर से लड़ने की जो शर्त है वो किस तरीके से प्रकट करेगा, जब मन की आंखें ही ज्योतिर्मय नहीं हुई हैं। सो तुम जान लो कि तुम्हारे बुलाए जाने की कैसी आशा होती है। आगे क्या लिखा है? पवित्र लोगों में, आहा, बोलिए, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन। जोर से बोलें, मिरास की महिमा। मिरास बोले तो संपत्ति, रजिस्ट्री, किसकी? महिमा की। हम परमेश्वर के दास होने के नाते आपको सलाह देते हैं, आने वाली महामारी से बचने के लिए दुआ की जरूरत नहीं है। अपना समय बर्बाद ना करें, परमेश्वर की महिमा की जरूरत है। ओनली ग्लोरी कैन स्टॉप all kind of destruction which is going to be take place all over the world। इस संसार के अंदर में आने वाली विनाशकारी लीलाओं से बचने के लिए दुआ की जरूरत नहीं है, पिता की महिमा को बुलाने की जरूरत है। जब पिता की महिमा, जिसको हम खोजेंगे, जब पिता की महिमा आएगी तो कोरोना वायरस की जान निकल जाएगी। आपने पिता की महिमा वगैरह बुलाई है ही नहीं, दुआ करे चले जा रहे, मोबाइल को इचिक बिचिक किए जा रहे। आज धरती के अंदर में हर एक व्यक्ति इतना सेल्फिश और अकेला हो गया है, जहां चले जाइए सब सिर झुका रहे, जैसे हम बाइबल पढ़ रहे, कोई ऊपर देखता ही नहीं। बाइबल बोलती है जैसे जैसे तुम मेरे आने के निशान को देखो तो अपनी आंखें ऊपर की ओर लगाना। तो हमने नीचे की ओर लगा ली है, झांक रहे हैं मोबाइल। अब ये कोरोना वायरस, तो भाई परमेश्वर किस शर्त में तुमको नीचे झांकने वालों के लिए रक्षा देगा? तुम तो ऊपर झांकते ही नहीं, उठे सुठे नीचे। किसी को ड्यूटी भेज दिया जाए और 1.5 मिनट के लिए वो अकेला हो जाए, फिर देख लीजिएगा ऊपर झांकना बंद कर देता है, नीचे झांकना शुरू कर देता है। प्रभु कहते, रे बाबा तू तो नीचे झांक रहा है, मैं तेरी रक्षा करके करूंगा भी क्या? अब तू नाक में जितनी भी पट्टी बांधना है बांध ले, नीचे झांकने वाले के लिए मैं नहीं लड़ता, मैं तो ऊपर झांकने वाले के लिए लड़ता हूं। आज तो कोई सिर ऊपर करता ही नहीं, सब नीचे कर बैठे। महामारी से किसकी रक्षा करेगा परमेश्वर? इसलिए स्पष्ट रीति से हम आपकी भ्रांतियां दूर करने के लिए सलाह देते हैं कि आंखों के ज्योतिर्मय होने के बाद हमको अपनी बुलाहट पता चल जाएगी कि परमेश्वर हमको नीचे देखने वाली दशा से ऊपर देखने वाली दशा की ओर ले जाना चाहता है। इसलिए तो अभी तक हमारे पास कोई इलाज नहीं है कोरोना वायरस का। हेल्पलेस है दुनिया, अफरा तफरी मची है, इतनी दादागिरी। स्कूल बंद करवा दिया उसने, छुट्टी दिलवा दी उसने, हवाई जहाज खाली आ जा रहे हैं, लोगों ने माल खरीदना बेचना बंद कर दिया। अब किसी ने संतरा और दही खा के खांस भी दिया ना, तो आदमी 25 फीट दूर भाग रहा है।
जबकि वो नॉर्मल खांसी है। शंका है। अभी हम एक दीदी के घर में गए तो सुबह उठ करके 3 गिलास पानी पी लिया, तो हमने किया तो उन्होंने इतना ढेर सारा रुमाल लाई मुंह में रखिए। हमके टेंशन मत लो, हमें नहीं है कोरोना वायरस। जरा भी किसी ने खांसा तो कान खरगोश के समान खड़े होते हैं। तुमको कोरोना वायरस से इतना डर लगता है, ऊपर वाले से नहीं लगता क्या? अरे नीचे झांकना बंद कर, ऊपर झांकना शुरू कर। और जिस दिन तुम ऊपर झांकना शुरू कर दीजिएगा, उस दिन कोरोना वायरस होए, इबोला वायरस होए, जितना भी वायरस आना है, वे कहेंगे सलाम सर और बाजू से चले जाएंगे। कुछ नहीं कर सकता शैतान तुम्हारा। खुदा ने बाड़ा बना के रखा है यूब के चारों तरफ, और दुष्ट ने बाड़ा ही तोड़ने के लिए परमिशन लिया था परमेश्वर के पास जाकर। सबके ठिकाने पर तो मेरा अधिकार है, पर अय्यूब के ठिकाने पर नहीं, क्योंकि परमेश्वर तूने चारों तरफ बाड़ा बना के रखा था। मेरे प्रियो, आज अपनी जिंदगी के चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा बनाने के लिए हमको नीचे झांकना बंद करना होगा, ऊपर झांकना शुरू करना होगा। हमें अय्यूब के समान सिधाई, खराई, भय और दुष्टता से बैर रखने वाले मामले को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में, तब महफूज हैं आप। भजन संहिता 91 पढ़ने से नहीं। भजन संहिता 91 एक व्यक्ति का परिचय दे रहा है, जिस व्यक्ति के साथ जब तक आपका आमना सामना नहीं होगा, विश्वास करने से, अंगीकार करने से काम नहीं बनेगा। नहीं तो परमेश्वर ऐसी महामारी आने की अनुमति ही नहीं देता, और यदि अनुमति दे रहा है तो उसके पीछे कोई लक्ष्य है, कुछ उद्देश्य है, क्योंकि उसकी प्रजा तो उसको ऐसे भूल गई है जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गया है। जी हाँ, कोई उसको प्यार करने को तैयार है ही नहीं। हमारे छोटे बड़े वाले नातोबा ने जिस समय परमेश्वर ने एक नबी के द्वारा जोहान के लिए भविष्यवाणी की कि ये बेटा भविष्य में भविष्यवक्ता बनेगा, उसी रात वह सुबह उठ करके अपनी मामा के पास जाके कहता है, मम्मी रात को यीशु पापा आए और मुझसे एक बात बोले, और वो बात ये थी, जोहान मुझे एक कहनी है। तो जोहान को प्रभु जी ने बोला, बेटा कोई मुझको प्यार नहीं करता, Nobody loves me। फिर दूसरे बार में यीशु ने उससे बोला, जोहान क्या तू मेरे को प्यार करेगा क्या? डू यू हैव एनी आंसर अबाउट इट? किसको लगी है उसको प्यार करने की? हमको तो अपने को ही प्यार करने से फुर्सत नहीं। 2 घंटे मोबाइल के साथ इचिक बिचिक करके आप अपने आप को प्यार करते हैं या प्रभु को? 8 घंटे रोटी कपड़ा मकान कमा के तुम प्रभु को प्यार करते हो या अपने को? 2 घंटे नहा धो करके डेंटिंग पेंटिंग करते हो प्रभु को प्यार करने के लिए कि अपने आप को प्यार करने के लिए? आपकी दुआओं को सुनिएगा, मुझे ये दे दे, कार दे दे, बंगला दे दे, टीवी दे दे, इमका दे दे, ढमका दे दे। आप उसको प्यार करते हैं, अपने आप को प्यार करते हैं? मुझको अभिषेक दे दे, प्रभु करेगा, बोलते क्या करेगा? बोले दिनकरण के समान महान हो गए तो अपने पास में भी बहुत लोग होंगे, हम भी झूलने वाली कुर्सी ले लेंगे, और उसके बाद में सर हवाई जहाज से आएंगे जाएंगे, बड़ी इज्जत मिलती, सब आगे पीछे लेते हैं, रहते हैं। आज 99% लोगों के अंदर अभिषेक पाने का उद्देश्य दूसरों पर दया नहीं, महान बनने की कल्पना है। आपको क्या लगता है, आप प्रभु को प्यार करते हैं? हर एक व्यक्ति 40 दिन उपवास कर रहा है, भविष्यवक्ता बना दे। प्रभु कहते हैं भविष्यवक्ता बन के करेगा भी क्या? तूने मुझको प्यार किया क्या? नहीं बोलो बाद में देखेंगे, पहले तो वरदान दे, अपनी कॉलर ऊंचा करने के लिए नहीं देगा। यीशु के सामने एक प्रश्न है, लोग मुझे प्यार नहीं करते, Nobody loves me।
सबको अपने काम धंधे से फुर्सत नहीं। तुम मेरे लिए सेवा करते हो, मुझको तो प्यार नहीं करते ना। आज 99% लोगों की सेवा आइडल बन गई है। उनको ईटिंग और मीटिंग और प्रोजेक्ट से फुर्सत नहीं है। 10 मिनट वो प्रार्थना नहीं कर सकते। 17 घंटे मिनिस्ट्री करते हैं। हम मिनिस्ट्रियल माइंडेड लोग हैं, परमेश्वर को प्यार करने वाले लोग नहीं हैं। इस नन्हे बच्चे के साथ प्रभु ने एक आवाज लगा के कही है, कोई मुझे प्यार नहीं करता। जोहान, तू मुझको प्यार करेगा क्या? इस धड़कन को लेके जाइए। क्या आप उसको प्यार करते हैं? जिसको प्यार करता है ना, उसके अंदर भय होता है। वह सिधाई से, खराई से चलता है और बुराई से दूर रहता है। ओनली द लव कैन करेक्ट योर लाइफ, टू डिसिप्लिन योर लाइफ। प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, परंतु प्रतिज्ञाओं के देने वाले परमेश्वर को प्रसन्न करना एक दूसरा महत्वपूर्ण मामला है, जिसके बिना प्रतिज्ञा देने वाले परमेश्वर आपके बिहाफ में महामारी से नहीं लड़ेंगे। नहीं तो वे महामारी को आने से ही रोक देते। महामारी परमिटेबल है, जिससे कि वह आपका प्रमोशन करे और वह आपकी बेहोशी की हालात को होश में ला सके, नीचे झांकने वालों को ऊपर झांकना सिखा सके, परमेश्वर के शरण में आना सिखा सके। इसलिए कोरोना वायरस से दुआ बचने का उपाय करने के बजाय वो आया क्यों, इस बात पर चिंतन कीजिएगा। और उससे बचने के लिए मुझे परमेश्वर कौन सी दशा में पहुंचाना चाहता है, वहां पहुंच जाइए। दुआ आपसे आप बंद हो जाएगी, परमेश्वर आपके बिहाफ में लड़ेगा, आपके चारों तरफ अय्यूब के समान बाड़ा बांध देगा। फिर डायनासोर आ जाए ना, तुम्हारा बाल भी नहीं नोच सकता। खा जाने की तो बात ही छोड़ दीजिएगा। पिता आपके मन की आंखों को खोले। इसीलिए आज से एक ड्यूटी परमेश्वर दे रहे हैं, और वो ये है, प्रतिदिन जितने बार आप प्रार्थना कीजिएगा उस समय एक ही बात कहिए, हे पिता, तेरे वचन के लिए ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे दे। तेरी बातें मुझे समझ में आ जाएं और मैं उस व्यक्ति से परिचय पा लूं जो इस वचन के पीछे उसका परिचय देने के लिए लिखा गया है। जी हाँ, हम सब अपनी आंखों के खुलने के लिए दुआ करें। प्रभु जी से प्रतिदिन कहें, प्रभु मुझे ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। मुझे तेरे वचन के पीछे खड़े व्यक्ति को पहचानने का अनुग्रह दे। मुझे उस व्यक्ति के साथ परिचय दे दे जो इस वचन के पीछे खड़े होकर मुझे पुकार रहा है कि मुझे कहाँ होना चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ होने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। पवित्र लोगों के साथ मिरास की महिमा का धन क्या होता है, यह बात की जानकारी केवल उन लोगों को मिलेगी जिनके मन की आंखें खुल गई हैं। पिता, आपके मन की आंखों को खोलें, भयभीत ना हो। हर महामारी आपको बुला रही है। महामारी के पीछे परमेश्वर की एक आवाज है। महामारी विश्व को चेतावनी दे रहा है कि तुम्हें वहां नहीं जहां तुम हो, वहां होना चाहिए जहां मैं चाहता हूं। समस्याएं बिना समझाए बुझाए अपना रास्ता तय कर लेंगी। प्रभु आपकी आंखें खोले। प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा, आपको आदर, आपको सम्मान देते हैं। प्यारे पिताजी, आज के पवित्र दिन में आपने संपूर्ण धरती पर भय के प्रति बचाव का रास्ता क्या है? मात्र विश्वास नहीं, वरन परमेश्वर के पास लौट आना, और उस बुलाहट को जो हमारे लिए पिता ने पुत्र यीशु में रखा है, उस बुलाहट पर खड़े हो जाने से बिना दुआ के ये महामारियों का इंतकाल हो जाएगा और हम सुरक्षित होंगे। वह वायदा को शर्त में पूरा करेगा पिताजी, क्योंकि वायदे को पूरा करने के लिए प्रभु आप हमसे उम्मीद करते हैं कि आपकी रक्षा, आपका बाड़ा, आपका पक्ष हमारे पास हो जावे।
इसमें मात्र विश्वास नहीं, वरन वे बातें जो अय्यूब के अंदर पाई जाती थीं, प्यारे पिताजी हमारे जीवन में आप उत्पन्न करना चाहते हैं, जिससे कि सदा लो हम आपकी आड़ में लगे रहें, पड़े रहें, सुरक्षित रहें। ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।